इन्होंने ये संविदा पर काट दी। आप ग्रामीण इलाकों में चले जाओ, अंडर रोडवेज है ये, जैसे एक तो रोडवेज हो, अंडर रोडवेज हो जा। अब हमारी शादी भी हो करेगी युवा की तो लड़की वाले पूछा करेंगे कि जो हमारा जो मेहमान होगा वो संविदा पर तो नहीं है, 4 साल तो नहीं है। हाँ। 4 साल तो नहीं। अब जा लिखान लगे इंडियन आर्मी परमानेंट। और चलो एक तो हो जाए, इन्होंने चिट्ठी का खर्चा तो बता दिया और इनके बस की कुछ नहीं है। युवा धरती में उतर गया 4 साल बाद। घर घर में 4 साल बाद भी हथियार चलाना सीख जाएंगे, फिर घर घर में लॉरेंस बिश्नोई हो जाएंगे और अपना घर घर में बदमाश गुंडे बदमाश हो जाएंगे। और अचानक से इन्होंने जो एयरफोर्स में भी लगे हुए थे उनकी एकदम ये स्कीम निकाल दी, जिसकी वजह से उनका पूरा फ्यूचर जो था वो तैयारी कर रहे थे। घर वालों के जो सपने थे, उनके जो सपने थे, देश के लिए जो जुनून था वो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया। जितने उद्योगपति हैं उनके सबके ठेका प्रथा चलाना शुरू कर रहे हैं। ये सब कुछ रेलवे इन्होंने बेच दिया, हवाई जहाज़ इन्होंने बेच दिया, LIC इन्होंने बेच दिया। ये जितना निजीकरण कर रहे हैं वो देश के लिए नुकसान है। नोटबंदी करी वो फेलियर, इन्होंने जो स्कीम निकल ली है, कृषि कानून वो फेलियर। अभी अग्निपथ स्कीम इनका एक एजेंडा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, जिसमें इनके पास और कोई मुद्दा बचा नहीं। हिंदू मुस्लिम इसमें भड़का दे, किसी को जिहादी बताते हैं, किसी को आतंकवादी, किसी को खालिस्तानी, जबकि इनके पास मेन मुद्दा है ही नहीं विकास का मुद्दा। इन्होंने आज तक 8 साल सरकार के हो गए भाजपा के, इन्होंने विकास किया ही नहीं। विकास के नाम पे केवल इनकी RSS माइंडेड आइडियोलॉजी जो है वो हिंदुत्व की है, केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव लड़ते हैं और हर बार इलेक्शन से पहले कुछ भी ऐसी योजना या कुछ भी ऐसे दंगे फसाद करवा देते हैं सुनियोजित तरीके से, जिसकी वजह से देश के युवाओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस देश की आर्मी इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर आर्मी के साथ छेड़छाड़ होगी, आज हम यहाँ सब इकट्ठे हो रहे हैं, इस देश में खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो एक आर्मी के उससे ले रहे हैं। जब आर्मी पर वो प्राइवेट कर दी जाएगी तो कौन जाएगा वहाँ, बताओ। हमारी सीमा, हमारे देश की जो सीमाएं हैं वे कोई इतने बढ़िया संबंध नहीं है उन देशों से कि हम यहाँ प्राइवेट आर्मी लगा दें। सारों से संबंध खराब है। उधर पाकिस्तान से भी संबंध मोदी जी ने इतने अच्छे नहीं रख रखे, कोई से देश से इतने संबंध अच्छे है ही नहीं इनके। और दूसरी बात ये आजकल भाजपा वाले कह रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है युवाओं को। अरे अगर विपक्ष की युवा सुनते या कोई और सुनता, आज मोदी जी वहाँ नहीं होते, वहाँ कोई और होता। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है, वो बोल रहे हैं कि अगर जो अग्निवीर हो गए वो जब रिटायर होके आ जाएंगे हम उन्हें अपने कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड देंगे। सबसे पहले तो मैं उनको ये मानता हूँ कि उन्होंने सीधे आर्मी की बेइज्जती की है। क्या बनने का मन है, क्या जानते? जी एयरफोर्स की कर रहे थे हम तो तैयारी, देहरादून से आए थे। अभी देखो जो एज है एयरफोर्स की, एयरमैन में एक बालक को 4 बार मौका मिलता है जी। अब 3 साल से इन्होंने भर्ती निकाल ली, 4थे साल इन्होंने भर्ती निकाल ली, उसमें इन्होंने ये अग्निवीर बना रहे हैं, अग्निवीर बनाओगे हम। अब आप एक बात बताओ, जो 4 साल बाद हम आगे करेंगे क्या, खेतों में काम करेंगे या इनके बीजेपी के मुख्यालयों में चौकीदारी करने के लिए जो है मैं कह रहे, ये इन्होंने जी सरकार की जो तानाशाही कर रहे हैं ये पूरी। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।